हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे चिन्ह, अगर वो किसी के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन का रुकना असंभव हो जाता है। तो चलिए जानते हैं हथेली के जरिए ऐसे कौन सी रेखाएं होती हैं, ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं जो किसी व्यक्ति के अगर हाथ में हो तो उस व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। तो सबसे पहला चिन्ह होता है मनी ट्रायंगल का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे हाथ में मस्तिष्क रेखा होती है और दूसरा जो भाग्य रेखा है यह ऊपर की तरफ चलती है और इन दोनों रेखाओं को अगर काट कर एक रेखा इस तरफ चलती है, एक मनी ट्रायंगल बनता है। एक त्रिकोण का चिन्ह बिल्कुल इस सेंटर वाले एरिया के ऊपर बनता है। अगर यह त्रिकोण का चिन्ह पूरी तरह से कंप्लीट हो तो यह इंडिकेट करता है कि आपके पास धन आएगा भी और रुकेगा भी। लेकिन अगर यह त्रिकोण का चिन्ह एक तरफ से खुला हो या जैसे भाग्य रेखा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और जो मरकरी लाइन है वो अधूरी है, किसी न किसी तरह से ये त्रिकोण खुला रह गया, तो यह इंडिकेट करेगा कि आपके पास धन आएगा तो ज़रूर, लेकिन वह रुक नहीं पाएगा। आप उसको या तो कोई इन्वेस्ट कर देंगे या वो खर्च हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। तो ये तो था सबसे पहला चिन्ह। दूसरे चिन्ह की बात करते हैं। बिल्कुल आप हथेली का सेंटर का एरिया देख सकते हैं। अगर यह सेंटर का एरिया बिल्कुल अंदर की तरफ दबा हुआ है और इसके साथ साथ आपकी जो माइंड लाइन जो यहाँ से लाइफ लाइन के बिल्कुल साथ से चलती है, यह लाइन और हार्ट की लाइन, माइंड और हार्ट की लाइन बहुत छोटी हैं और हथेली के बिल्कुल सेंटर में गड्ढा बना हुआ है, अंदर की तरफ दब रही है हथेली, तो यह दूसरी इंडिकेशन है कि ऐसे व्यक्ति के पास या तो धन आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा, अगर आएगा तो ऐसे व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति के पास धन का रुकना मुश्किल हो जाएगा। अगला चिन्ह आप देख सकते हैं, हार्ट लाइन हमारे हाथ में होती है बिल्कुल इस तरह से कर्व्ड एक लाइन। कुछ लोगों के हाथ में ये लाइन बिल्कुल सीधी होती है, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है जिसको हम हार्ट लाइन कहते हैं। अगर हार्ट की लाइन के नीचे बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी लाइनें हैं जिन्हें हम इमोशनल स्ट्रेस की लाइंस भी कहते हैं, यह रेखाएं स्ट्रेस भी देती हैं और साथ साथ यह इंडिकेट करती हैं कि धन को बचाकर रख पाना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होगा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी छोटी छोटी रेखाएं हैं। एक और चिन्ह आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बहुत से लोगों के हाथ में यह चीज़ अगर हो तो उस व्यक्ति के पास धन का रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो है हमारी हार्ट की लाइन और माइंड की लाइन। अगर इन दोनों के बीच में अगर गैप जो है वो ज़्यादा हो, नॉर्मली यह रेखाएं बहुत पास होती हैं, आप देखते हैं जैसे मेरे हाथ में आप देख सकते हैं बिल्कुल पास होती हैं, बहुत ज़्यादा गैप इनके बीच में नहीं होता। लेकिन अगर ये दोनों रेखाएं दूर दूर हों, एक बड़ा गैप बन रहा हो, उसके साथ साथ बुद्धाजाई का चिन्ह आपके हाथ में ना हो। बुद्धाजाई कहाँ बनता है? यह जो आपका अंगूठा है इसका जो ज्वाइंट है यहाँ पर एक बिल्कुल आंख जैसा चिन्ह बनता है जिसको बुद्धाज आई कहते हैं। अगर इसकी जगह पर बिल्कुल सीधी रेखा है, ज्वाइंट के ऊपर आंख जैसा चिन्ह नहीं बन रहा और आपकी जो दोनों रेखाएं हैं माइंड लाइन और हार्ट लाइन, इन दोनों के बीच में बड़ा गैप है, तो यह इंडिकेशन मिलती है कि आपको धन का संचय कर पाने में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं लाइफ में और आप चाहे और कितने भी अच्छे चिन्ह क्यों ना हो हाथ में, आप धन कमा तो सकोगे लेकिन धन को रोक नहीं पाओगे। अब आगे बात करते हैं इन्हीं रेखाओं की, जैसे हार्ट लाइन और माइंड लाइन। इन दोनों रेखाओं को अगर हम देखें यह लंबाई में होती हैं। जैसे यहाँ से आप देखेंगे यह कंप्लीटली शनि उंगली के नीचे तक आ जाती है और इसी तरह से माइंड लाइन बिल्कुल आगे बढ़कर हथेली के दूसरी तरफ पहुँच जाती है। अगर ये दोनों ही रेखाएं बहुत छोटे साइज की हों, अगर किसी के हाथ में ऐसा होता है दोनों रेखाओं की लंबाई ज़्यादा नहीं है, तो यह भी एक इंडिकेशन रहती है कि ऐसे व्यक्ति के लिए धन कमा पाना और धन को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। अब बात करते हैं फेट लाइन की, जिसको भाग्य रेखा भी कहा जाता है। वैसे मैं इसको कंफर्ट लाइन कहता हूँ क्योंकि अगर यह रेखा कंप्लीट हो तो व्यक्ति को एक कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, लेकिन इसका जो जुड़ाव है वो हमारे भाग्य और धन के साथ भी देखा गया है। अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में एक लंबी फेट लाइन जो यहाँ से शुरू होकर इस सैटर्न फिंगर का जो नीचे माउंट है शनि माउंट तक पहुँच रही हो, तो यह रेखा व्यक्ति को धनवान बनाती है और अगर दोनों हाथों में यह हो तो और भी अच्छा चिन्ह माना जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जो भाग्य रेखा है टूटी फूटी है, बीच में काफ़ी गैप्स आ रहे हैं या चौड़ी है, यह रेखा निर्दोष होना जरूरी है। निर्दोष से यहाँ मेरा मीनिंग है कि यह रेखा सीधी हो और पतली हो और इसके ऊपर कोई आइलैंड का चिन्ह या
कोई किसी तरह का कहीं से भी यह रेखा टूट ना रही हो, या बहुत सारी रेखाएं इस एरिया से, राहु एरिया से, या जो अंदर का एरिया, मंगल का एरिया, यहाँ से आकर इस रेखा को काट ना रही हो, तब यह रेखा निर्दोष मानी जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर यह रेखा मौजूद ही नहीं है तब लाइफ में बहुत संघर्ष होगा, धन एकत्रित कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर यह रेखा मौजूद है लेकिन एक ही हाथ में है, दूसरे हाथ में नज़र नहीं आ रही, या यह बहुत ही अफ्लिक्टेड है, तब यह रेखा इंडिकेट करती है कि आपको धन एकत्रित कर पाने में बहुत मुश्किलें होंगी। और उसके साथ साथ मणिबद्ध रेखाएं, जो यह हमारी कलाई है, इस पर जो 3 रेखाएं बनती हैं, या कुछ लोगों के 2 होती हैं या 4 भी होती हैं कुछ लोगों के, यह रेखाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी के हाथ में ये 3 कंप्लीट रेखाएं हैं तो यह बहुत अच्छा चिन्ह है। लेकिन अगर किसी के हाथ में ये 2 हैं या एक ही रेखा है तो यह उतनी पॉसिबिलिटीज को कम करती हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये वीकनेस आएगी, धन एकत्रित करने में दिक्कतें आएंगी। और अगर किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, यह भी एक नेगेटिव चिन्ह है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनैलिटी होगी व्यक्ति की। अगर किसी व्यक्ति का पूरा हाथ ही भरा पड़ा है रेखाओं से, मेजर लाइंस को छोड़कर, जैसे माइंड लाइन है, फेट लाइन है, और हार्ट लाइन, लाइफ लाइन, उसके बाद मरकरी लाइन, ये 4-5 रेखाएं तो हमेशा होनी चाहिए, ये ज़रूरी हैं। लेकिन अगर इसके अलावा हर जगह यहाँ पर कटी फिटी रेखाएं, इधर ऊपर की तरफ चलने वाली, और पूरा हाथ ही रेखाओं से भरा पड़ा है, तो यह व्यक्ति को इल हेल्थ देगा और ऐसे व्यक्ति का नुकसान होता रहेगा, हेल्थ के ऊपर खर्चे होते रहेंगे और धन का रुकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ इंडिकेशंस थी जो यह दर्शाती हैं कि व्यक्ति की लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी, धन का रुकना मुश्किल होगा। यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमारे हाथ में सभी वो चिन्ह हैं जो आपने अपनी वीडियो में बताए हैं, लेकिन हमारे पास धन नहीं है। तो दोस्तों, आप अपने हाथ को चेक कर सकते हैं, और जो चिन्ह मैंने इस वीडियो में बताए हैं, अगर यह 4 से 5 चिन्ह आपके हाथ में है तो माफ़ी चाहूँगा यह कहते हुए कि आपको लाइफ में स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा और धन से संबंधित दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। और इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, क्या इनसे बचा जा सकता है, उसके लिए आपको अपना हाथ और अपना चार्ट यानी कि कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को जरूर दिखानी चाहिए। और अगर वो अच्छी रेमेडीज़ आपको बताते हैं तो उन रेमेडीज़ को करने से आप काफ़ी हद तक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यह तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, कुछ दिक्कतें तो लाइफ में रहेंगी, लेकिन आप प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है उन प्रॉब्लम्स को, और आप उनसे निजात पा सकते हैं अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको अच्छा जेमस्टोन सजेस्ट करता है या कुछ अच्छी रेमेडीज़ आपको बताता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।